Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्या हैं? सामान्यतः जो फैट है या वसा के समान पदार्थों का समूह है उसे हम कहते हैं लिपिड्स। नॉर्मली वसा और तेल यानी फैट और ऑयल जो है वो एक ही कार्बनिक पदार्थ हैं या एक दूसरे के सिनोनिम है। बेसिकली इनमें जो है वो इसके भौतिक लक्षणों में अंतर है। वसा और तेल में जो वसीय पदार्थ होंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी सॉलिड रूप में पाए जाएंगे, लेकिन जो ऑयल पदार्थ होंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड रूप में होते हैं। नॉर्मली जो लिपिड्स होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बनते हैं, लेकिन इनमें ऑक्सीजन का अनुपात लिपिड्स या फैट्स में कम होता है। नॉर्मली फैट्स जो हैं उनको संरचनात्मक दृष्टि से हम या स्ट्रक्चरली ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। नॉर्मली फैट के अणु का निर्माण किस तरह से होगा? जब इसमें वसीय अम्ल या फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल का एक अणु, इनके बीच में जब एस्टरीकरण की क्रिया होगी तो फैट मॉलिक्यूल बनेगा। सो लिपिड्स आर heterogeneous group of water insoluble organic molecules. They are fats, oils, steroids and waxes. Lipids are insoluble in water but soluble in nonpolar solvents such as ether, chloroform. They are important dietary constituents providing high energy value, fat soluble vitamins and essential fatty acids. जो फैट्स हैं उनका जो एनर्जी वैल्यू है वो काफ़ी हाई होता है, यानी 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की क्या बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है या जैविक महत्व है? पहला तो ये कि ये एनर्जी का सोर्स है। सेकंड, ये लिपिड जो है वो सेल का बायोमेम्ब्रेन्स बनाता है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल आते हैं। इसके अलावा लिपिड्स जो हैं वो जीव को इंसुलेशन भी प्रदान करते हैं टेम्परेचर के प्रति। इसके अलावा फैट जो है पर्टिकुलर एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी को एक शेप और साइज भी प्रदान करते हैं, और ये जीवों के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी अपनी लेयर के द्वारा या कुशनिंग इफ़ेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। इसके अलावा फैट्स जो हैं कई सारे मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स के कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन्स, प्रोस्टोग्लैंडिन्स। इसके अलावा फैट या लिपिड जो है वो सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट व इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। ये न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं। और फैट्स जो है वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, इनके अवशोषण में भी सहायक होते हैं। और फैट्स जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ये भी सेल का इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स। नॉर्मली फैट्स को 3 भागों में बांटा गया है: सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होंगे? सिंपल लिपिड्स जो होंगे वो अल्कोहल व फैटी एसिड के संयोग से मिलके बने होंगे। इसके अलावा इनमें कोई और कंपाउंड नहीं होता है। सिंपल लिपिड्स में वैक्सेस, ट्रू फैट्स आदि आते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड जो होगा ये फैटी एसिड्स व अल्कोहल के एस्टर होते हैं और इनमें अतिरिक्त समूह भी पाया जाएगा। इसमें आने वाले कंपाउंड लिपिड्स में आने वाले लिपिड्स हैं फॉस्फोलिपिड्स,
ग्लाइकोलिपिड्स आदि। थर्ड है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स या व्युत्पन्न लिपिड जो होते हैं ये सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स के हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। और इस ग्रुप में आने वाले लिपिड्स हैं स्टेरॉल, टर्पीन्स, कैरोटिनॉइड्स जो कि प्लांट्स में पिगमेंट्स देता है, कैरोटिनॉइड्स, कीटोन्स, फैटी एल्डिहाइड आदि। नाउ फैटी एसिड्स। व्हाट आर फैटी एसिड्स? फैटी एसिड्स आर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देयर चेन में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होंगे उसमें डबल बॉन्ड नहीं होंगे, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एंड में एनोइक वर्ड लगता है, जैसे ऑक्टानोइक, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में इनोइक वर्ड लगता है, जैसे कि ओलिक एसिड या डेकाइनोइक एसिड। कार्बन्स का जो नंबर है, कार्बन आर नंबर्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिल कार्बन। तो कार्बन की जो नंबरिंग करते हैं नोमेनक्लेचर के टाइम वो कार्बोक्सिल ग्रुप से शुरू करते हैं। जो कार्बन एटम कार्बोक्सिल कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम अल्फ़ा, बीटा, गामा नंबरिंग या 2, 3, 4 नंबरिंग देते हैं। द टर्मिनल मिथाइल carbon is omega or n carbon. The position of double bond is usually indicated by delta. Delta 9 indicate double bond between 9 and 10 carbon atom. Omega 9 indicates the double bond on the 9th carbon, counting from the omega carbon. तो जैसे कि हमने भी पढ़ा कि जो नॉमेनक्लेचर होता है फैटी एसिड्स का, उसमें जो नंबरिंग शुरू होती है वो कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कि आप देख रहे हो इसमें COOH ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाता है, और इसी के कार्बन से ही 1, 2, 3 नंबरिंग होती है, जिसे हम अल्फ़ा, बीटा, गामा भी कह सकते हैं। फैटी एसिड्स को आगे डिवाइड किया गया है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, जिसमें 1 डबल बॉन्ड होगा, और दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। लिनोलिक एसिड में नॉर्मली 2 डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि लिनोलैनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कॉमन नेम है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कितने कार्बन एटम होते हैं और इनका क्या रोल है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जांपल एसिटिक, इसमें 2 कार्बन होंगे और इनका काम है, ये जो है मेनली एंड प्रोडक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन के। सैचुरेटेड फैटी एसिड अगला है प्रोपियोनिक एसिड, जो कि 3 कार्बन एटम से बना होगा, और ये एंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का ही रूमेन ऑर्गेनिज्म में। ब्यूटाइरिक एसिड जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है और ये बटर में ही पाया जाता है। वैलेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड। कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड। लॉरिक एसिड 12 कार्बन कंपाउंड, जो कि सिनेमन, पाम कर्नेल, कोकोनट ऑयल इनमें पाया जाता है। माइरिस्टिक सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो 14 कार्बन कंपाउंड है। पामेटिक जो है 16 कार्बन कंपाउंड है, और स्टीरिक एसिड जो है वो 18 कार्बन कंपाउंड से बना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। और स्टीरिक एसिड और पामेटिक एसिड दोनों ही एनिमल और प्लांट फैट्स में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आने वाले फैटी एसिड्स हैं पामेटोलिक एसिड, ओलिक एसिड, इल्यूसिडिक एसिड, लिनोलिक एसिड, गामा लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड एंड आर्चिडोइक एसिड। पामेटोलिक एसिड जो है नॉर्मली सभी प्रकार के फैट्स में पाया जाता है। ओलिक एसिड जो है वो नेचुरल फैट्स में पाया जाएगा। लिनोलिक एसिड जो है वो कॉर्न में, पीनट्स में, कॉटन सीड्स में पाया जाएगा। गामा लिनोलेनिक एसिड जो है कुछ प्लांट्स के जैसे ऑयल ऑफ प्रिमरोज
इनमें पाया जाता है। तो ये दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सेकंड जो टाइप का जो लिपिड है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड्स भी कहते हैं, इसमें आने वाला जो लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? इनमें फैटी एसिड्स व अल्कोहल के अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है। और फॉस्फोलिपिड मुख्य रूप से जो है सेल की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें पाए जाते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, फॉस्फोग्लिसराइड और फॉस्फोस्फिंगोसाइड। जो मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं उनमें आता है फॉस्फोडाइडिल कॉलिन, जिसे हम लेसिथिन भी कहते हैं। लेसिथिन इज फॉस्फो एसिग्लिसरॉल containing choline and represent body's store of choline. Choline is important in nerve transmission as acetylcholine and serve as surfactant. सेकेंड टाइप का जो फॉस्फोलिपिड है वो है फॉस्फोटाइडिल इथेनोलेमाइन एंड फॉस्फोटाइडिल सीरीन। ये जो है डिफरेंट टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। फॉस्फोटाइडिल इनोसिडॉल जो है ये सेकंड मैसेंजर्स का प्रिकर्सर होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन का भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स लिपिड है या कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड भी जिसको कहते हैं वो है कार्डियोलिपिन। ये मेजर लिपिड पार्ट है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और ये दो फॉस्फेटिडिक एसिड से मिलके बना होता है। नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड लिपिड है प्लाज्मेलोजन। ये ब्रेन्स और मसल्स में पाया जाता है, और ये फास्फोडाइडिल इथेनोलेमाइन से काफ़ी रिजेंबल करता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक ईथर लिंक होता है कार्बन 1 पे। स्फिंगोवाइलिन जो कॉन्जुगेटेड लिपिड है ये नर्व टिश्यूज़ और ब्रेन में पाया जाता है, और ये फैटी एसिड्स फॉस्फोरिक एसिड, कॉलिन और कॉम्प्लेक्स एमिनो अल्कोहल और स्फिंगोसिन कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। ग्लिसरॉल इसमें नहीं पाया जाता है। और जब स्फिंगोसिन फैटी एसिड के साथ जुड़ेगा तो इसको हम कहेंगे सेरेमाइड। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड भी कॉन्जुगेटेड लिपिड या कंपाउंड लिपिड कहलाता है, और बेसिकली इसमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप युक्त होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और मेनली ये सोयाबीन, मूंगफली आदि पौधों में पाए जाते हैं। इनको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी कहते हैं। इनमें जो पाई जाने वाली जो शुगर है वो होती है गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, एराबिनोज, और पौधों में मेनली गैलेक्टोसाइल डाइग्लिसराइड और सल्फोलिपिड्स ये मेनली पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेरॉइड्स। या स्टेरॉइड्स जो हैं ये डेराइव्ड लिपिड्स में आते हैं, और ये स्टेरॉइड जो हैं कई स्टेरॉइड्स जैसे बाइल एसिड, एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन, सेक्स हार्मोन, डी विटामिन, इनके ये प्रिकर्सर के रूप में काम करते हैं मेनली स्टेरॉइड्स। और सभी स्टेरॉइड में सिमिलर साइक्लिक न्यूक्लियस रिजेंबलिंग फिनाइंथ्रीन रिंग होगा। सबसे कॉमन जो स्टेरॉइड है वो है कोलेस्ट्रॉल, जो कि बेस्ट नोन स्टेरॉइड है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये जो ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स हैं उनमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ये थिक कर देता है। इफ़ ए कंपाउंड हैज़ वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड नो कार्बोनिल और कार्बोक्सिल ग्रुप, इट इज़ कॉल्ड ए स्टेरॉल एंड द नेम एंड्स एज ओल। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्टेरॉल, एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल जो है वो विटामिन डी का प्रिकर्सर होता है। नेक्स्ट जो है वैक्सेस। वैक्सेस जो है वो सिंपल लिपिड्स में ही आते हैं, और ये लिपिड फैमिली का ही पार्ट है, और ये लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एस्टर्स से बनते हैं। और वैक्सेस में जो है
लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये स्टेबल सॉलिड्स के रूप में दिखाई देते हैं और ये प्लांट्स और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। प्लांट्स में जैसे हमने पढ़ा होगा कैलोट्रॉपिस जो प्लांट है उनमें वैक्स की एक ऊपर एक लेयर पाई जाती है जो कि ट्रांसपिरेशन को रोकती है। A wax coat protects surface of many plant leaves from water loss and attacked by microorganism। तो प्लांट्स पे जो वैक्स कोटिंग पाई जाती है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचाती है और वाटर लॉस को भी रोकती है। प्लांट में मेन वैक्स का ये रोल है प्रोटेक्शन करना और वाटर लॉस को रोकना। कार्नोबा वैक्स जो है वो कार वैक्स का या फ्लोर पॉलिश में यूज़ होता है और ये साउथ अमेरिकन पाम ट्री से प्राप्त होता है। बीज वैक्स जो होता है वो मैरिसिल पाल्मिटेट होता है, ये एस्टर होता है माइरिसाइल अल्कोहल और पाल्मिटिक एसिड के एस्टरिफिकेशन से बनता है। इसके अलावा वैक्सेस जो हैं वो कॉट स्किन, हेयर, फैदर्स आदि में भी पाई जाती हैं और ये वाटरप्रूफ प्रॉपर्टी को दर्शाती हैं। So this is all about waxes and classification of